भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,220 पीस कोडीन युक्त सिरप बरामद किया है। ये कार्रवाई छटपटी पोखर बौंसी पुल के समीप गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि छत्रपति रोड किनारे स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन सिरप रखा गया है। अप्लाई करने की तैयारी चल रही है। सूचना मिलते ही शाकचक थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 6,220 पीस कोडीन युक्त सिरप जब्त किया गया। बिहारी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। जो ये विशेष टीम ने जिसमें कि एसडीपीओ 1 और ये एसएचओ शाकचक थे, इसने जब वहाँ पर छापामारी किया तो वहाँ एक ये ब्रिज बिहारी यादव है, इनके गोदाम से 6,220 पीस कोडीन युक्त कफ सिरप ये बरामद हुई और इसमें 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। एक है मंटू कुमार, एक है ये रवि कुमार और एक जो ये गोदाम के मालिक हैं ब्रिज बिहारी यादव। इसमें हम लोग ने जो ये 6,220 पीस जो ये कोडीन युक्त कफ सिरप को सीज किया गया। इसके अलावा 3 मोबाइल फोन और एक टेम्पो को भी इसमें जब्त किया गया है। भागलपुर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। संभावित हादसे को देखते हुए भागलपुर अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। विभाग के अधिकारी और कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। विभाग के पास फिलहाल 4 बड़ी दमकल गाड़ियां और 9 छोटी गाड़ियां उपलब्ध है। कंट्रोल रूम में भी 24 घंटे कर्मियों की तैनाती रहती है। आग लगने की सूचना मिलते ही टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। हालांकि विभाग के सामने फॉल्स कॉल की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि कई बार लोग झूठी सूचना देकर दमकल गाड़ियों को मौके पर बुला लेते हैं। जब टीम वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि आग लगी ही नहीं है। इससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है, साथ ही वास्तविक घटनाओं में देरी की आशंका भी बढ़ जाती है। अग्निशमन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी दिखाएं और केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही सूचना दे ताकि जरूरतमंद स्थानों पर समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। हम लोग के सूचना मिलते हैं 1.5 से 2 मिनट में गाड़ी अग्निशमन से निकाल देते हैं। अलर्ट मोड में रहते हैं हम। कितनी गाड़ियां अपने पास है सर? हमारे यहाँ 5 गाड़ी, बड़ी गाड़ी, वाटर टेंडर और 9 छोटी एमटी गाड़ी है। किस तरह की सर सूचना, कभी कभी गलत सूचना भी आती होगी? 101 में गलत सूचना बहुत आता है, रॉन्ग नंबर। इसके चलते उन लोग से अपील है पब्लिकों से कि फायर आग के सीजन में ज्यादा आग लगती है, ऐसा डिस्टर्ब मत करें, सही सूचना दें। नहीं तो आप भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को नासोपुर के समीप विजय यादव अपनी पुत्री को इंटर की परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए अनीश मंडल और पप्पू मंडल ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना में विजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनीश मंडल और पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर लिया। अनीश मंडल की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। इसमें जो ये मुख्य अपराधकर्मी अनीश मंडल, इनका मतलब लोकेशन आ रहा था और इस टीम के द्वारा अनीश मंडल को जो ये मतलब सुल्तानगंज से मतलब गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी इसमें मतलब बरामद किया गया है। और इसमें जो ये अभी आगे ये इस केस में स्पीडी ट्रायल चलाकर जो ये दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी।
रेशमी शहर भागलपुर में होली के अवसर पर साहित्य और संस्कृति का भव्य संगम होने जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में 1 मार्च रविवार को रात 9 बजे से मारवाड़ी पाठशाला मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम मित्र बसंत गोष्ठी होली उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से ख्याति प्राप्त कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। मंच पर महेंद्र अजनबी, डॉक्टर विनीत चौहान, डॉक्टर संजय झाला, दिनेश देसी घी, यशदीप कौशिक, महेंद्र मथुर और शशि श्रेया अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करेंगे। कवि सम्मेलन में मुख्य रूप से हास्य और व्यंग्य की प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें समसामयिक मुद्दों पर तीखे कटाक्ष सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही वीर रस, गीत और गजल की भी आकर्षक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम पारिवारिक परिवेश में आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर आनंद ले सकें। होली के इस खास अवसर पर साहित्यिक रंगों से सजी ये शाम शहरवासियों के लिए यादगार साबित होने की उम्मीद है। पिछले 65 वर्षों से आयोजित हो रही है और 1960 में इसकी शुरुआत भागलपुर में की गई थी। तब से लेकर अभी तक निर्बाध रूप से यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भागलपुर के श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में आयोजित होता आ रहा है। आपको यह भी ज्ञात हो कि इस कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान के जितने भी मुगन्य कवि रहे हैं, जो वह दिवंगत भी हो चुके हैं, दिवंगत भी, कि रामलिक मनर हो, काका हतसी हो, बाल कवि बैरागी हो, या माया गोविंद हो, रामलिक मनर हो, रामधारी सिंह दिनकर हमारे जो यहाँ के कुलपति भी रहे हैं, राष्ट्र कवि, इस सभी कवियों ने इस मत की शोभा बढ़ाई है। भागलपुर के कहलगांव स्थित रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलकुलिया सिंचाई विभाग वार्ड संख्या 13 में एक बड़ी आगलगी की घटना सामने आई है। चूल्हे से निकली एक चिंगारी ने देखते ही देखते भीषण आग का रूप ले लिया, जिसमें 8 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा सहनी के घर खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी आसपास फैल गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में राजा सहनी, अमरजीत सहनी, सूरज सहनी, चंदन सहनी, पंकज सहनी, मनोज सहनी, मुन्ना सहनी एवं राजू सहनी के घर पूरी तरह नष्ट हो गए। आग की चपेट में मछली पकड़ने के जाल, शादी के लिए रखे गए सामान, करीब 2 लाख रुपए नगद, जेवरात, खाद्य सामग्री, टीवी, फ्रिज सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलने पर बिहार अग्निशमन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। तब तक अधिकांश सामान जल चुका था। बाद में 2 दमकल वाहनों और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवारों के सामने अब रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है।